हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जी की सीरीज़ जो चल रही है उसमें पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसका एक फंडामेंटल राइट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियंस के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे सभी रिलेटेड आने वाले वनडे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस पार्ट के अंदर आता है ये हमारा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस पार्ट के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब पढ़ते हैं क्या है वो राइट्स। आर्टिकल वाइज मैं आपको सभी आर्टिकल्स यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं, फंडामेंटल राइट क्या कैसे और मतलब कुछ भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं। तो देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 6 फंडामेंटल राइट्स थे वो बोरो किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है तो इसे आप ज़रूर याद रखें। अब इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा लिया गया फंडामेंटल राइट, यानी कि ये फंडामेंटल राइट था पहले जो इनिशियली, देखिए 7 फंडामेंटल राइट्स इनिशियली क्या थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स के लिए। बट राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश कर दिया गया कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये हटा दिया गया, इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। तो आप ज़रूर याद रखें, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया। तो 47 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके गाइस, ये सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी हम 6 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर देंगे। फंडामेंटल राइट 6 हैं, तो अब देखिए 6 पार्ट के अंदर जो अंदर उसमें आते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी किस किस तरीके से होगी, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है वो 14 टू 18, आर्टिकल 14 टू 18। अब 14 आर्टिकल क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे, यानी कि कानून के आगे सभी बराबर होंगे, सभी उसमें बराबर होंगे। ये हमें अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड मैनी मोर थिंग्स, यानी कि किसी भी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन हो, कास्ट हो, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होंगी। अब देखिए आर्टिकल 16 में ही एक और सब पार्ट है जो ऐड किया गया है, क्या, स्पेशल रिजर्वेशन, यानी कि इस रिजर्वेशन होगा किसके लिए, फॉर सम स्पेशल कास्ट, स्पेशल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा। आर्टिकल 16 का 4, यानी कि आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, रिजर्वेशन होगा। ओके गाइस, तो इसको भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी का अंत होगा, यानी कि बंद है ये, कि ये क्या है, कानून अपराध है अगर कोई करता है तो। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि गांधी जी के पास बहुत सारे टाइटल हैं, या किसी भी पहले जो आपने देखे होंगे बहुत सारे टाइटल्स होते थे, अब वो टाइटल्स बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब देखिए राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 टू 22, 19 टू 22 के अंदर आता है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में 19 आर्टिकल कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और स्पीच की आपको फ्रीडम होगी, आप बोल सकते हैं। राइट आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी जैसा जीना चाहें जी सकते हैं। 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 21A कहता है राइट टू एजुकेशन। 16 टू 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, एज के बच्चे होंगे, उनको एजुकेशन का राइट है और उनकी एजुकेशन का राइट कोई नहीं छीन सकता और ये गवर्नमेंट को उन्हें देना ही होगा। तो ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में इसे बनाया गया, इसमें लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आर्टिकल 22 जिसमें कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, यानी कि अगर आपको अरेस्ट और डिटेंट किया गया है तो किस लिए किया गया है, क्या कारण है, उसको आपको जानने का अधिकार है, आपको उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध भी आपको अधिकार है, आपका कोई शोषण करे तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं। और किस किस आर्टिकल में ये दिया गया है, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रैफिकिंग, यानी कि आपकी कोई ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, यानी कि आप ट्रैफिकिंग का मतलब तस्करी या फिर क्रय विक्रय, कोई आपको बेचता है इस तरीके से, मतलब इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी अंडर द आर्टिकल 23। अंडर आर्टिकल 24 बैन ऑन द चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर पे बैन है, चाइल्ड लेबर कोई कराता है तो आर्टिकल 24 उसे बैन करता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट है राइट
टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन या रिलीजन जो आप कोई भी धर्म मानते हैं उसकी फ्रीडम है आर्टिकल 25 टू 28 के अंतर्गत। 25 कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन, यानी कि आप अपना खुद जो रिलीजन है जिसे भी आप मानते हैं उसको मानने की आपको पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं आपको उसे करने की आज़ादी है। 26 देता है आपको ये आज़ादी। 27 कहता है कि नो टैक्सेशन फॉर प्रमोशन, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 ये हमें ऑफर करता है। 28 आर्टिकल कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस। का मतलब क्या है, आप रिलीजियस वर्शिप, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अटेंड होने के लिए आपको कौन देता है आज़ादी, कौन फ्रीडम देता है, वो है आर्टिकल 28। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट 5th है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अभी हमने पढ़े रिलीजियस राइट, अब हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। वो आते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। 29 बताता है हमें कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करा गया है अंडर द आर्टिकल 29। अंडर द आर्टिकल 30 हमें बताया गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज़ जो हैं हमारी कंट्री की वो क्या कर सकती हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एडमिनिस्टर कर सकती हैं, यानी कि चला सकती हैं अंडर द आर्टिकल 30। नेक्स्ट हमारा 6th पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक उपचार। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जो अभी तक आपने पांचों राइट पढ़े हैं, पांचों राइट जो पढ़े हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके किसी राइट का क्या हो रहा है, अबोलिशन हो रहा है, यानी कि आपको मिल नहीं रहा वो राइट आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट के पास किसी के भी पास जा सकते हैं और अंडर द आर्टिकल 32 आपको वो राइट दिलवाया जाएगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको कहा था। यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा उन्होंने, तो आर्टिकल 32। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 32 के बाद, क्योंकि 35 तक मैंने बताया था तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। देखिए 33 आर्टिकल हमें क्या बताता है कि द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू प्रोहिबिट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्स, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि आर्म फोर्स के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो अभी हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उनको वो रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। नेक्स्ट आर्टिकल 34 क्या कहता है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल लॉ कब लग सकता है, आर्टिकल 34 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 34 यूज़ करके मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। आई होप गाइज आपको सभी आर्टिकल्स समझ आए होंगे। अब देखिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ एक बार सभी आर्टिकल्स का। तो सबसे पहले क्या था हमारा, देखिए सबसे पहले आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें बताया गया है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं इसमें। अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। अगर इनिशियली क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो वो कितने थे, 7। इनिशियली कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बट राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वहाँ से हटा लिया गया है, वहाँ से अबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा राइट टू इक्वलिटी सबसे नंबर 1 पे है, जो आता है आर्टिकल 14 to 18 तक। आपने ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम आता है 19 to 22। नेक्स्ट हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है 23 to 24। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि रिलीजन हम जो भी मानते हैं उसके लिए जो हमें फ्रीडम है वो मिलती है 25 से 28। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मिलते हैं हमें 29 एंड 30 में। और कोई भी राइट अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा। तो ये हो गए हमारे सभी राइट्स, सभी फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी स्ट्रेटजी को वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।